जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक परम मित्र भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बोलते हैं कृष्ण सुदामा जी का बचपन की बात है, पहले मुलाकात है जी, पहले मुलाकात है। ये दोनों मित्र बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे। साथियों, आप तो जानते हैं हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ सदियों से गुरुकुल की परंपरा रही है। और आज के ज़माने जैसे स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे उस ज़माने में। और जब भी बच्चे गुरु के पास जाते थे और वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरुकुल में रह करके वहीं शिक्षा ग्रहण करते थे। और जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों शिक्षा लेने गए, कहा जाता है कि महर्षि दीपपनी के आश्रम में दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वहीं उनकी दोस्ती होती है सुदामा से। और गुरुकुल की शिक्षा की एक और कारण है कि वहाँ जो भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, गुरुकुल में सारा काम करना पड़ता है। वहीं खाना बनाना, लकड़ी तोड़ के लाना, बर्तन मांजना, सब काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही एक दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को लकड़ी लाने के लिए दिया गया काम और दोनों गए लकड़ी लाने। और गुरु माँ ने कुछ खाने के लिए दे दिया कि जाओ, जब लकड़ी काटने टाइम जब भूख लगे तो ये खा लेना। कुछ खाने के लिए दिया था, कुछ चावल का फरही ऐसा। तो लकड़ी काटने जब जाते हैं, सुदामा जी और कृष्ण जी दोनों एक साथ रहते रहते दोनों की दोस्ती हो गई, परम मित्र बन गए दोनों। और दोनों लकड़ी काटने गए तो वहाँ तेज बारिश आ गई। बारिश आने के चक्कर में कृष्ण भगवान पेड़ पे थे और सुदामा जी नीचे। और वो धीरे धीरे सुदामा जी को कहा जाता है भूख लग गया, तो जो गुरु माँ ने दिया था कुछ खाने के लिए वो खा रहे थे। जब खाने टाइम बोलता है दांत कटकटा रहा था, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं क्या हुआ सुदामा, तुम्हारे दांतों से आवाज क्यों आ रही है? तो सुदामा जी बोलते हैं नहीं नहीं, ये बारिश जो चल रहा है मेरे को ठंड लग रहा है, इसीलिए मेरे दांतों से आवाज आ रही है। भगवान बालापन में थे और वो तो लीला कर रहे थे, वो सब जानते थे। वो चावल का फरही क्या ऋण जो था वो सुदामा जी पर बहुत भारी पड़ गया। सुदामा जी धीरे धीरे कृष्ण सुदामा दोनों बड़े हो गए और सब अपने अपने चले गए कार्यकाल में। अपने अपने सुदामा जी भी घर चले गए। भगवान श्री कृष्ण को तो लीला करना था, वो भी चले गए मथुरा। और मथुरा से जब उन्होंने जरासंध के जो आतंक था उनके तिरस्कार से अपने देशवासियों को, अपने प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और द्वारका चले आए। और द्वारका में कहा जाता है, द्वारका में जगह है तो वहां पर जहां अभी भेड़ द्वारका कहा जाता है, वहां पे एक राक्षस था। और राक्षस का नाम था शंखासुर। वो शंखासुर राक्षस से और भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं 18 दिन युद्ध चला। 18 दिन युद्ध होने के बाद शंखासुर की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं प्रभु मेरे लिए कुछ कीजिए, इस नगरी बसाइए और यह नगरी का नाम शंखासुर कीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वही नगरी बसाते हैं और उस नगरी का नाम शंख द्वार रख देते हैं। उस धाम का नाम रख दे, नगरी का नाम शंख द्वार कहते हैं। और वो शंख, वो जो अभी भेड़ द्वारका है वो शंख द्वार बन जाता है। वो शंख द्वार का नगरी में बन जाते हैं, वो नगर बसा देते हैं। पूरी नगर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो द्वारका में जहाँ राजपाट करते थे, वहाँ प्रजा की देखभाल करते थे, वहाँ प्रजा की सुनते थे।
लेकिन जो भेंट द्वार का है वहाँ अब उन्होंने अपना महल बनाया, जिसको शंख द्वार कहा जाता है। पहले शंख द्वार कहा जाता था, वहाँ रहते थे। वहाँ उनकी पत्नी सत्यभामा, रुक्मणी, ये सब वहाँ रहती थी। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की कुछ नहीं चलती थी। और वहीं सुदामा जी उनसे मिलने आते हैं। उधर सुदामा जी जाति से ब्राह्मण थे और बहुत गरीब थे। इतना गरीबी का हाल कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके पत्नी, उनके बच्चे बहुत गरीबी में तंग थे। उनके पत्नी को मालूम था कि महाराज श्री कृष्ण इनके दोस्त है, बचपन की दोस्त है। दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए हैं। उसकी पत्नी बार बार बोलती, जाइए अपने मित्र के पास, जाइए अपने मित्र के पास, कुछ सहायता मांगिए। आज तो किसी तरह खा लिए, शाम के लिए कुछ नहीं है, एक बार अपने मित्र के पास जाइए तो सही। पत्नी के लाख बार कहने से सुदामा जी, जैसा कि होता है आमतौर पर मनुष्य की जिंदगी में, अगर बार बार पत्नी कुछ कहे, एक ही बात पे अटल रहे, तो हमेशा आदमी को अपने पत्नी की बातों को मान लिया जाता है और मान लेते हैं। उसी तरह सुदामा जी की पत्नी जो है बार बार कहते थे, ताने मारते थे, और आखिरकार सुदामा जी ने अपने पत्नी के आगे झुक गए और उनकी बातों को सुनकर चल दिए द्वारका। जाते जाते चले गए वहाँ जहाँ शंख द्वार बोला जाता था, उस नगरी का नाम था। और वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही महल के तरफ जाने की कोशिश करते हैं, गेट पे जो द्वारपाल था, वो द्वारपाल रोक देता है और कहता है, "ए, किधर जा रहा है? सुनो इधर, कौन हो तुम? वृद्ध ब्राह्मण, कहाँ जा रहे हो तुम?" एकदम ऐसे था, न शरीर पे कपड़ा, एक फटे चिटे धोती में लपटे हुए, और न कोई सर पे है पगड़ी। कई भजन में भी सुने होंगे कि न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को कि नाम है सुदामा। तो सुदामा जी ने उस द्वारपाल को बोला, तेरे भाई, तुम एक बार अंदर जाओ और अपने महाराज से कह दो कि एक ब्राह्मण आया है आपके दरवाजे पे, न उनके तन पे कपड़ा है, न तन पे जामा है, न सर पे पगड़ी है, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। बार बार सुदामा जी को ये बात कहने के बाद शायद उस द्वारपाल को भी थोड़ी सी दया आ गई और अंदर जाकर के प्रभु से कहते हैं, प्रभु, द्वारपाल कोई आया है, एक ब्राह्मण है, और वो पूरी तरह से नग्न है, न सर पे कपड़ा है, न तन पे कपड़ा है, न सर पे कोई पगड़ी है, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही यह बात प्रभु ने सुने, प्रभु अचक्क रह गए भगवान श्री कृष्ण, और वहाँ से खाली पैर, यहाँ तक कि उनके पास खराम था। पहले ज़माने में चप्पल नहीं हुआ करता था, वो खराम, नंगे पैर वहाँ से दौड़े और आके देखे सामने सुदामा, और गले लगाए और आंसू भर भर कर रोए। बोलते हैं, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और सुनते ही दौड़े चले आए और गले से लगाए और ले आकर के अपने राजगद्दी पे, जहाँ वो बैठा करते थे, वह आसन पे बिठाए उनको, जिस आसन पे स्वयं कृष्ण भगवान बैठा करते थे, उस आसन पे बिठाए। और इतने रोए कि उनका आंसू से उस वृद्ध ब्राह्मण सुदामा का
पूरा पैर धुल गया। कहते हैं बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ये हमारे पूजनीय श्री कृष्ण भगवान, हमारे मोहन, अपने आंसुओं से सुदामा जी को पैर धोए और अपने सिंहासन पे बिठाए। बिठाने के बाद उन्होंने पूछे भगवान श्री कृष्ण ने, क्या हमारे लिए, हमारे भाभी ने कुछ खाने के लिए दिया नहीं क्या? भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया नहीं कि जाइए उनको दे दीजिए। तो जब आने लगे थे सुदामा जी अपने घर से, इतनी गरीबी से तंग थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कच्चा चावल थोड़ा सा था, वो उनको गमछा में बांध दिए, सुदामा जी का गमछा में बांध दिए कच्चा चावल। और अंतर्यामी थे हमारे कन्हैया, और उन्होंने जान गए थे कि कच्चा चावल है इनके पास, और वो बोलते हैं, अरे सुदामा बताओ आप ये पोटली में क्या है? और सुदामा जी शर्म के मारे वो पोटली को चुराए हुए थे, और उस पोटली को जबरदस्ती बोले, दो इस पोटली में क्या है, देखें, खाएं इसमें। जब उसको पोटली को निकालते हैं, जब उसमें से खोलते हैं तो देखते हैं कच्चा चावल है इसमें, और एक मुट्ठी कच्चा चावल लिए और फांक गए। दूसरा मुट्ठी फिर कच्चा चावल लिए, फिर खा गए। जब तीसरा मुट्ठी कच्चा चावल लेने लगे तो माता रुक्मणी ने रोक दिया कि प्रभु अब बस कीजिए, अब मत खाइए, नहीं तो आपके शरीर खराब हो जाएंगे, ये कच्चा चावल अब मत खाइए, आपके शरीर खराब हो जाएंगे। और माता रुक्मणी जानती थी कि प्रभु उद्धार करते जा रहे हैं, उद्धार करते जा रहे हैं। तीसरा मुट्ठी चावल रोक दिए और सुदामा जी को बोले, क्या तकलीफ है सुदामा जी? सुदामा जी ने अपने मित्र से अपनी तकलीफें नहीं बता रही थी, ये नहीं बता रहे थे सुदामा जी, हमारे पास ये तकलीफ है, हम आपसे सहायता मांगने आए हैं, हम आपसे मदद मांगने आए हैं, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी सब भूखे हैं, और कहाँ अभी का जो पोरबंदर है वहाँ उनका घर था सुदामा जी का, और वहाँ से आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने, अंतर्यामी, वो सब जानते थे, लेकिन 2 मुट्ठी चावल तो खा गए थे। अब भगवान सुदामा का ऋणी हो गए थे, लेकिन उनको सुदामा ने कुछ नहीं दिए, ना सुदामा जी मांगे और ना सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दिए। लेकिन जब वो वापस सुदामा जी वहां से जाते हैं तो देखते हैं हमारा घर और हमारा नगर पूरी सोने की नगरी बना हुआ है, और उनकी पत्नी और उसके बच्चे एकदम खुशहाल है। और ये आज के जो भेंट द्वारका है, वो पहले जो शंख द्वार हुआ करता था, वो आज के भेंट द्वारका है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन हुआ था, और दोनों मित्र एक दूसरे से यही मिले थे आखिरी बार। और यहाँ से फिर सुदामा जी अपने घर चले जाते हैं, और वहाँ उनका नगरी सोने का बस जाता है। और ये जो भेंट द्वारका था, ये भी कहा जाता है भेंट द्वारका पूरी तरह सोने का था। यहाँ 3 भाग सोने का था और 1 ही भाग भू था। लेकिन प्रभु जानते थे कि आगे आने वाला समय कलयुग होगा, और ये सोने के लिए लोग बहुत दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा करेंगे, इसलिए वो 3 भाग जो सोने का था वो समुद्र में समाहित हो गया। आज जो भेंट द्वारका है वो सिर्फ 1 भाग है, और 1 ही भाग बचा हुआ है, जहाँ आज प्रभु का मंदिर है, वो प्रभु का धाम है, जहाँ वो विराजमान है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी यहाँ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
अगर मेहमान हैं हमारे चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो और कहानी अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और फिर हम एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। उम्मीद करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों को मनोकामना पूरी करे, सब पर कृपा बनाए रखें। जय कृष्णा, जय द्वारकाधीश।